दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे हमारे लिए हमारे शौहर की फरमाइश हुक्म के बराबर होती है। आप अपने शौहर को खुदा मानती हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए वो एक इंसान है जिसने मुझे धोखा दिया। तो मुझे छोड़ कर नहीं जाओ। मैंने तुम्हें लूज करने के लिए शादी नहीं की है। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मत करो शेयर। मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकती। मलिक साहब को रोकने के लिए भी नहीं। अगर आप शहर चले गए तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? आप नहीं जा सकते। मुझे दो इधर। मैं आपको शहर नहीं जाने दूंगी मलिक साहब। मुझे दो। मैं दूसरी शादी कर ली, उसकी जगह उसका बेटा सियासत में आएगा। अपने कारोबार के लिए मुझे कुर्बान किया आप। Come in. बेगम साहब आप क्या मेरे आई? भाभी डैडी है? अच्छा इनको बिठाओ, मैं आती हूँ। तुमने बुलाया? वो उस दिन फोन पे सही तरह बात नहीं हुई थी ना, तो इसलिए घबरा गए होंगे। पता है मुझे भी फोन आया था। आपको मालूम था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम गुस्से में थी, तुम्हें समझाने में मेरे ज़हन से निकल गया। आप भूलने वालों में से हैं तो नहीं? क्या कहना चाहती हो तुम कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया? नहीं, लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था। आई एग्री, बताना चाहिए था मुझे। मैं आती हूँ। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम उनसे कुछ मत कहना। उन्हें बताना तुम्हारा हक है और जानना उनका। लेकिन एक बात क्लियर है कि मैं किसी भी किस्म की सफाई पेश करना पसंद नहीं करता, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे मामलात कोई और हैंडल करे या हमारी जिंदगी के फैसले कोई और करे। They are my parents. मुझे उनकी एडवाइस लेनी है। तुम्हें नहीं पता है कि वो तुम्हें क्या एडवाइस करें? मुझे पता है। अगर तुम ये चाहती हो मुझे छोड़ने में वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएं तो इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। अपने आप पर भरोसा। आप क्यों नहीं चाहते कि मैं उनसे एडवाइस लूं? इसलिए कि जनरली मैं लोगों की परवाह नहीं करता, और मैंने तुम्हें अपने रीजंस बता दिए जो काफी है।
उसके बावजूद अगर तुम अपने पेरेंट्स के सामने मुझे मुजरिम ठहराना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना मैं तो कोर्ट में भी जज के तौर पे अपील होने का आदी हूँ। आपकी मर्जी, लेकिन मैं वही करूंगी जो मैं बेहतर समझती हूँ। चलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हुई है? कैसी है मेरी बेटी? अस्सलाम वालेकुम। और साहब सब ठीक है गांव में? खुश रखिए। कैसी हैं आप? आप लोगों ने इतला ही नहीं दी वापस आने की। मैंने तो खैरियत के लिए फोन किया तो पता चला कि आप लोग वापस आ गए। नहीं मम्मी वो, हाँ बेटा क्या हुआ? जी, तो क्या हालात हैं आजकल यहाँ के? सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रही हो मुझे। नहीं वो बस कुछ थक गई हूँ इसलिए। आपने मुझसे कुछ पूछा मलिक साहब? जी, मैं पूछ रहा था कि आजकल क्या हालात हैं यहाँ के? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सुनो, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? सच कह रही हो ना? नहीं। भाई किस किस्म के सवाल पूछ रही हो? तुम्हें उसकी शक्ल से अंदाजा नहीं हो रहा कि वो खुश है? मलिक साहब, आप प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मनाइएगा। ये दरअसल बोलने के बाद सोचने की आती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो टॉक शो अटेंड कर करके इस तरह के बेतुके सवालों के जवाब देने के आदी हो चुके हैं हम दोनों। हाँ, लेकिन अब आप फैमिली वाले हो गए हैं, लिहाजा आपको इस किस्म के बेतुके सवालात के जवाब शायद देने पड़े। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा किया तुमने नहीं बताया। पता नहीं अच्छा क्या ये नहीं। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल में हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने चाहिए। मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी का ये फैसला आपने मेरे लिए खुद किया? देखो, मैंने तुम्हें अपना पॉइंट बता दिया। हाँ, मेरे ख्याल में दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ना बता के तुम्हारे साथ ज्यादती जरूर की है मैंने, और मैं एडमिट करता। और मेरे ख्याल में अब हमें मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर तुम फैसला कर चुकी हो मेरे साथ रहने का, तो ये गिल्ट, ये परेशानी, ये सब भूल जाओ, खुश रहो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई रिग्रेट्स हैं तो फिर चॉइस इज योर। तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। आपको मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, बात मेरी नहीं हो रही है, तुम्हारी हो रही है। मुझे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले का सारा दारोमदार इसी बात पर है कि आप मुझे कितना चाहते हो। मेरे पास कोई वेइंग स्केल नहीं है जिसपे मैं तोलकर ये बता सकूं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। सही कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं सही कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे साथ रहने का ऑलरेडी फैसला कर चुकी हो। सो प्लीज भूल जाओ सब, खुश रहो, जस्ट मूव ऑन। ग्रीन टी पियोगी?
फरहाद तुम इतना नाराज क्यों होते हो? यही सवाल तुम अपने आप से पूछो। तुम इतनी बहस क्यों करती हो नैना? मैंने कब बहस की है? गिनवाओ। देखो फरहाद, तुमने किसी 17 साल लड़की से नहीं 25 साल की लड़की से शादी की है जो 3 साल लंदन में इंडिपेंडेंटली रह चुकी है। तुम 100% ओबीडियंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हर बात में अपनी चलानी होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे सारे डिसीजंस म्यूचुअल कंसेंट से हों। अगर तुम्हें मुझे किसी चीज से मना करना है तो मुझे कोई वैलिड रीजंस तो दो ना। ये क्या बात हुई कि फेसबुक पे ना जाओ, मुझे अपना पासवर्ड दो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। Are you going out with someone? व्हाट? मेरा मतलब है, वो कहते हैं ना अफेयर होगा किसी से, जब भी तुम्हें खल रहा है मुझे पासवर्ड देना। मुझे कुछ खल नहीं रहा। इट्स जस्ट दैट उसमें प्राइवेट मैसेजेस होते हैं और क्या बात है यार। प्राइवेट मैसेजेस अगेंस्ट मी। अगेंस्ट यू? तुम्हारे अगेंस्ट क्यों होगा फरहाद? तुम मेरा शौहर हो। हाँ, पहले शोहरों के खिलाफ मैसेजेस फ्रेंड्स के साथ शेयर किए जाते हैं, उसके बाद आशिकों के साथ, है ना? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम मुझे मजबूर कर रही हो ऐसा करने पर। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही पासवर्ड देने में? तुम मुझे स्क्रूटिनाइज कर रहे हो और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो, अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं होता तो तुम कभी माइंड न करते। फरहाद, अगर मैं तुम्हारे पीछे जासूस लगा दूं तो तुम्हें कैसा फील होगा? लगा दो, who cares? जब लगा दूंगी ना, then I'll ask you who cares. I'm sure you will. यार तुम मेरे पीछे जासूस लगवा दो, फिर देख लेना क्या होता है। देख लेना कितनी केयर करता हूँ। चलो, अपना फेसबुक पासवर्ड इसमें डाल दो। नहीं डालूंगी मैं। इसमें पासवर्ड डाल दो। फरहाद, मैं इसमें अपना पासवर्ड नहीं डालूंगी। नैना, फेसबुक का पासवर्ड इसमें डालो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैं नहीं डालूंगी। नैना देखो, मैं चाह रहा हूँ डाल इसमें, डाल इसमें। तेरे बाल काट के गंजा कर दूंगा मैं तुम्हें आज। पासवर्ड डालो, पासवर्ड। आ जाओ, गाड़ी में बैठो, तमाशा नहीं बनाओ प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो फिर किसके साथ जाना है? You are sick, फरहाद। I think you are sick, नैना। और से देखो, देखो लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं। हाँ? देखो। This is not London, baby, कि तुम उठोगी और अपनी दोस्त के घर चली जाओगी। This is not happening here. यहाँ तुम किसी को नहीं जानती। पुलिस तो है ना? पुलिस? तुम्हें इस हालत में देख के ना सबसे पहले पुलिस तुम्हारी टिक्का बोटी बनाएगी। क्या हो गया तुम्हें? जरा गौर से देखो लोग तुम्हें किस तरह देख रहे हैं। समझ रही हो उनका मतलब? नहीं समझ रही? नैना, प्लीज, इससे पहले कि मुझे कोई मारे और तुम्हें उठाकर ले जाए, सिट इन द कार, घर पे जाके सुकून से बात करेंगे। चलो आज, प्लीज कम ऑन, घर चलते आओ। कम ऑन, चलो। है ना? किसे फोन कर रही हो? नैना, किसे फोन कर रही हो? वालेकुम सलाम जी, PIA का नंबर दे दीजिए प्लीज।
कहाँ जा रही है तुम? भाड़ में जा रही हूँ। PIA जरूर भाड़ में जा रहा है, लेकिन उसकी फ्लाइट वहां नहीं जाती। तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है फरहाद? Unbelievable। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने सबसे बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके। है ना? I'm sorry। नहीं, इट्स फिनिश्ड। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती फरहाद। छोड़ दोगी मुझे? मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। तुम मुझे वापस लाए हो यहाँ। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नैना, I'm madly in love with you। तुम किस बात पे नाराज हो? तुम इस बात पे नाराज हो कि मैंने हाथ उठाया तुमको? तुम भी मारो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता। मैंने नहीं छोड़ सकता। मैंने हाथ उठाया तुमने, मैं हाथ ही काट दूंगा। ड्रामेबाजी मत करो फरहाद। नहीं कर रहा ड्रामा। सीरियसली मैं समझ रहा था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए शक कर रहा था, इसीलिए पासवर्ड मांगने जा रहा था बार बार। नैना, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आया ना तो सो सॉरी। वो तुम्हारी एक सहेली हुआ करती थी तुम्हारे साथ लंदन में, क्या नाम था उसका? नैना। हाँ एग्जैक्टली, नैना। नैना कहाँ है आजकल? लाहौर में। तो उसे इनवाइट कर लो, बुला लो उसे। क्यों? चेंज हो जाएगी तुम्हारे लिए। अब क्या चेंज होगा मेरे लिए? भाई तुम्हारा मूड उससे मिलकर पहले जैसा हो जाएगा ना। मेरा नहीं ख्याल वो आएगी। क्यों? उसे तो फोन करने की फुर्सत तक नहीं है। उसकी भी तो शादी हुई थी ना तुम्हारे साथ। लेकिन फिर वो हनीमून पे चली गई और अब अपना घर सेट कर रही है। बिजी भी है और खुश भी। और तुम ना बिजी हो ना खुश। उसका फार्मूला अपनाते हैं, पहले हनीमून पे चलते हैं और फिर घर सेट करते हैं। मजाक कर रहे हो? नहीं। आपके पास फुर्सत ही कहाँ है मेरे लिए? निकाल दूंगा। चलोगी? कहाँ? जहाँ कहोगी। ओके। गुड। जीनत, तू क्यों हर वक्त बाहर फिरती रहती है? अति जब्बार साईं कब आए थे? महीना हो गया। उन्होंने मलिक साहब को बताया था ना आपकी तबीयत खराब है। बताया था। तो फिर भी वो आपसे मिलने नहीं आए? वो कराची में नहीं। तो कहाँ गए? हनीमून पे। वो क्या बलूचिस्तान में? ये वो जगह है जहाँ शादी के बाद दो दिल मिलने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने गए। आपके बगैर? तू क्यों मेरे दिल में आग लगाती है? मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भूलने दे। लेकिन वो आपके शौहर हैं। कोई किसी के साथ जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करा सकता। जो भी है,
उन्हें मिले बगैर आपसे नहीं जाना चाहिए था। उनके पास जवान बीवी है, यहाँ क्यों आएंगी? लेकिन आप भी बूढ़ी नहीं हुई, बस 5-6 साल ही तो छोटी होंगी वो आपसे। इधर गांव में 35-40 साल में ही औरत बूढ़ी हो जाती है। शहर की तरह नहीं है कि 50 साल तक जवान रहे। आप जो मर्जी कह लें, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है। तू बहुत बोलने लगी है जीनत, तेरी शादी करा दूंगी। शादी? मैं कैसे शादी कर सकती? क्यों? नहीं अदीब, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी वजह से कह रही है? तू फिक्र न कर, तेरी छोटी को अपने पास बुला लूंगी। जैसे तू रहती है इधर, वैसे ही वो रहेगी। मेरी छोटी बहन मेरी तरह रहेगी यहाँ? हाँ। नहीं अदीब, मैंने शादी नहीं करनी। तू पागल हो गई है? बस आप समझ लें कि मैंने इस घर से ही शादी कर ली है। दीना, अदीब, जब तक मलिक साहब नहीं आएंगे ना, मैं शादी नहीं करूंगी। चल जा यहाँ से, अपना काम कर। पागल हो गई है तू। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मर्द कैसी कैसी नजरों से देखते हैं औरतों को? तुम्हें भी अंदाजा नहीं है फरहाद कि औरतें मर्दों को किस किस नजरों से देखती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, औरतें अंधी नहीं होती। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कैसे रहूंगी? जीनत, देखो, जब हमारी सारी शर्तें तय हो गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये बताने कि तुम गांव जा रहे हो। हे, क्या हुआ? मैं तुम्हें लंदन से यहाँ ले आया, लेकिन ये हे सलाम में नहीं बदला। यही तो गलती की हमने। अगर हम लंदन रह जाते तो मैं अपने कल्चर और रिलीजन से कनेक्टेड रहती। अच्छा, ये क्या हो रहा है? जॉब्स ढूंढ रही हूँ यहाँ। अच्छा, तो अब आप जॉब करेंगी? ओह गॉड फरहाद, अब प्लीज मुझे ये मत कहना कि तुम जॉब नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं, करो करो, मुझे अच्छा लगता है, करो। शुक्र, मुझे तो डर लग रहा था कि तुम मुझे मना कर दोगे। अरे बल्कि मैंने तो इसी दिन के लिए खास तौर पर स्पेशली एक गिफ्ट लेके रखा है तुम्हारे लिए। रियली? क्या है ये? लेट मी गेस। परफ्यूम? ये क्या है? हिजाब। हिजाब? हाँ दिखाओ, देखो इसको ना तुम ऐसे करके, ऐसे, हाँ, और इसको बस यहाँ से क्लिप कर लेना। फरहाद, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं हिजाब नहीं पहनती। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो, गैर मर्दों की नज़र तुम्हारे बालों पे नहीं पड़नी चाहिए। और तुम्हें पता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए? पता नहीं तुम कभी कभी इतने वियर्ड क्यों हो जाते हो? अपनी बीवी को पर्दे की तलकीन करने में वियर्ड बात क्या है नैना? तुम्हारे मुंह से ये बात बहुत वियर्ड लगती है। मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। तो फिर जॉब कैसे करोगी? जैसे मैं पहले करती थी। पहले की बात और थी, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जैसे मैं पहले करती थी। तुम भी इतनी जल्दी नाराज हो जाती हो? तुम भी तो देखो किस किस्म की फरमाइशें करते हो अचानक। पर्दे में तुम्हारा ही फायदा है। पर्दा नजर में होता है फरहाद। देखो नैना, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा एक काम करते हैं, चलो तुम मेरी तसल्ली के लिए पर्दा कर लो।
मैं शुरू से ऐसी ही थी, मैं नहीं बदल सकती इस तरह अचानक। कम ऑन नैना, इतने बड़े बड़े लोग बदल गए, इतने मशहूर सिंगर्स चेंज हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। अब मुझे इस पर और बहस नहीं करनी। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम बगैर पर्दे के जॉब पर जाओ। उस वक्त पर्दा कहाँ था फरहाद, जब तुम मुझसे डेटे मारते थे? हाँ, तुम्हें याद है? तुम मुझसे कहते थे कि ड्रेसेस पहन कर आओ मुझसे मिलने, भूल गए? ऑफिस का माहौल ठीक नहीं होता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे। ओके, ठीक है, मैं हिजाब पहन लूंगी, लेकिन एक शर्त पे। आज से तुम अपनी पैंट्स टखनों के ऊपर पहनोगे और अपनी सारी टाइट जीन्स और टाइट शर्ट्स छोड़ दोगे। और तुम? और मर्दों में फर्क होता है नैना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मर्द कैसी कैसी नजरों से देखते हैं औरतों को? तुम्हें भी अंदाजा नहीं है फरहाद कि औरतें मर्दों को किस किस नजरों से देखती हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, औरतें अंधी नहीं होती। और जहां तक रिलीजन की बात है, अगर औरतों के लिए ड्रेस कोड है तो मर्दों के लिए भी ड्रेस कोड है। तुम अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लो, मैं भी हिजाब पहन लूंगी। नैना, नैना लिसन टू मी। नैना, नैना, नैना! मैंने कहा था ना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। मैं सोच रही हूँ इस वाले को ब्लो अप करा लूँ, कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारी मर्जी है, जो उसी मर्जी ब्लो अप करवा लो। इस घर को सजाओ, क्योंकि अब ये घर तुम्हारे हवाले है। बस खुश रहो। किसका? किसी का नहीं। तू मेरी दुश्मन है क्या? क्या हुआ? क्यों मेरी बेइज्जती कराती है? बार बार फोन कराती है मुझसे। साईं जब्बार, हाँ, क्या बात है? क्या? आ रहा हूं मैं। ये कैसा वादा था जो पूरा ही नहीं किया? क्यों दिखाए मुझ गरीब को ये ख्वाब? क्यों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी आपके बगैर? मुझसे अब नहीं जिया जाता। वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। जीनत, क्या बातें कर रही है? वो अदी, मैं तो मलिक साहब से ये कह रही थी कि मुझसे अदी का गम नहीं देखा जाता। ये गम तो अब जिंदगी के साथ है। चल आके जरा मेरी बात सुन। So busy? नॉट मच। देखें मैंने आपकी पार्टी के लिए क्या लिखा है? अरे अभी देखना जरूरी है क्या? हाँ, बस थोड़ा सा ही लिखा है। 2 मिनट लगेंगे। मैंने सोचा कुछ और तो कर नहीं रही, तो फिलहाल यही सही। इंटरेस्टिंग।
सुना है जो मर्द बीवियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो शौहर बनना भूल जाते हैं। तारुफ नहीं कराओगे भाभी से? जब्बार, नाइमा के भाई। अच्छा, और आपके चचाजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। गांव कब जा रहे हो? जब मैं मुनासिब समझूंगा। फोन किया था? किसी को जवाब दे नहीं हूं मैं। देखो मलिक, मैंने एक शर्त पर तुम्हें शादी की इजाजत दी थी कि तुम मेरी बहन को खुश रखोगे। तुम तो उसका फोन तक नहीं उठा रहे। वो जानती है कि मैं उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। मेरा नहीं ख्याल, वरना वो मुझे जरूर बताती। देखो, जब हमारी सारी शर्तें तय हो गई थी फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये बताने कि तुम गांव जा रहे हो। हेलो, हाँ, नाइमा को बता देना कि मलिक कल गांव आ रहा है। हाँ, तो क्या दिखा रही थी तुम मुझे? Which was very interesting in fact. देखा, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। कौन कहता है कि गांव की औरतें 35 में ही बूढ़ी हो जाती हैं? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। आप देखना, जब मलिक साहब आएंगे ना तो जाना ही भूल जाएंगे। क्या पता। अच्छा ना, जल्दी से अजमल को फोन करें और पूछें कब आएंगे। तू बिल्कुल पागल हो गई है। ऐसे खुश हो रही है जैसे मलिक साहब नहीं इसका दूल्हा आ रहा है। हेलो अजमल। हाँ, वालेकुम सलाम। मलिक साहब कब आ रही? क्या हुआ? मलिक साहब कब आ रहे हैं? नहीं, और सब तेरी गलती है। मेरी गलती? मैं तो सब्र शुक्र करके यहाँ बैठी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ इधर। तू मुझे एहसास दिलाती है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है और वो अपनी नई दुल्हन के पहलू में बैठे हुए। बर्दाश्त तो वो करे ना जिनकी गलती है, जिनका कोई कसूर नहीं है। वो क्यों सुन से? दुनिया का यही कानून है जीनत। हाँ, क्योंकि दुनिया में आप जैसे लोग रहते हैं ना, इसलिए। तेरी जबान बहुत खुल गई है। माफ करते हैं अती, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता। क्या फायदा हुआ? नहीं आना था उन्होंने, नहीं आए। हाँ, लेकिन उन्होंने अदा जब्बार से वादा भी तो किया था। नई बीवी के नखरे उठाते हुए तो लोग दुनिया भूल जाते हैं। वादा क्या चीज है? ऐसा मत कह अती। क्यों ना कहूं? मेरे पास तो वो सब कुछ नहीं है जो उसके पास है। ना अदाएं हैं, ना उम्र है, और जब उसके बच्चे हो जाएंगे ना तो। बच्चे? अदी, हम वहां जाएंगे। क्या? हाँ, आप शहर जाएंगी। तू फिर शुरू हो गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, आप जाएंगी अदी। तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है जीनत? इसलिए कि मैंने हमेशा आपको रोते हुए देखा है, अब नहीं देख सकती हूँ। मेरी तो किस्मत की लकीरों में ही रोना लिखा हुआ है। ये किस्मत की लकीरें भी तो आपके ही हाथ में है ना। जब मैं आपका हाथ यूं थामूंगी ना और यूं हाथ पकड़ूंगी तो मेरी लकीरें आपकी लकीरों से मिल जाएंगी। फिर हमारी किस्मत भी बदल जाएगी।
तू पढ़े लिखों वाली बातें कैसे करने लग गई है? ये बातें सिर्फ स्कूल कॉलेज की मिरास नहीं है, ये तो अकल है जो हमें विरसे में मिलती है। अब आप बताएं, चाहेंगी ना? नहीं। आपको मलिक साहब की नाराजगी का इतना डर क्यों है? वो तो नहीं डरती है। आप देखिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो जिस घर में रहती है ना, वो घर आपके नाम पर है। मैं इधर ही ठीक हूँ। कब तक? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है। और जब उसके यहाँ बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर आप बहुत पछताएंगे, बहुत। चलें अति? नैना, मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे मेरे भाई ने पाला। मुझे लगता था कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी बिगड़ गई है। ताने देते थे, मारते थे, माफी मांगता था तो माफ भी कर देते थे। एक दिन उन्हें पता चला मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो उन्होंने मुझे अंधेरे कमरे में एक कुत्ते के साथ बंद कर दिया। सारी रात कुत्ता भौंकता रहा और मैं रोता रहा, और फिर पता नहीं कब कुत्ता भी सो गया और मैं भी। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने नॉर्थ स्टार के स्नीकर्स लिए। मैंने खुशी के मारे उसकी अम्मी से कहा कि आंटी, मुझे भी नॉर्थ स्टार के स्नीकर्स दिला देना। अगले दिन उसकी अम्मी मेरे लिए ले भी आई। और जब मेरे भाई को पता चला कि मैंने वो जूते मांग के पहने, तब थी दोपहर में नंगे पैर मुझे उन बच्चों को दिखाने ले गया जिनके पास जूते नहीं थे। है ना, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं पेश कर रहा मेरी जान। मुझे पता ही नहीं है कि गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कैसे निकाला जाता। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम पर हाथ ना उठाऊं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मेरा क्या कसूर है फरहाद? I know तुम्हारी कोई गलती नहीं है, but I'm not a bad person. बस मेरा पास्ट बुरा है। मैं तुम्हें किसी कीमत पे लूज नहीं करना चाहता नैना। इस तरह तो तुम मुझे लूज कर दोगे। जानता हूँ, but I love you so much. नैना, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुझे कोई नहीं चाह सकता। देखो, पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा ख्याल रखने की। पूरी कोशिश करूंगा मैं हाथ नहीं उठाऊं। बस प्लीज मुझसे बहस नहीं किया करो। फरहाद, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती। तो मैं तुमसे ऐसी कौन सी बात कह रहा हूं करने को? प्लीज नैना, मेरी बात मान लो, बहस नहीं किया करो। मुझे थोड़ी देर सोना है।
पता नहीं तेरी बातों में हर बार क्यों आ जाती हूँ मैं। शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ तू ही है जो मेरी फिक्र करती है। मेरे भाइयों को तो परवाह ही नहीं। देखा ना तुमने, जबार भाई तो फिर भी आए थे, सजाद ने तो पूछा तक नहीं। औरत को अपनी फिक्र खुद ही करनी होती है, उसकी फिक्र कोई नहीं करता। तेरी शादी हो जाएगी तो क्या करूंगी मैं? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैंने हमेशा आपके साथ रहना। बस अदी, आप जब शहर जाए ना तो हिम्मत से काम लेना है आपने। हिम्मत ही तो नहीं रही। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना अदी, क्योंकि अभी आपको अपने हक के लिए बहुत लड़ना है। सुन, अगर मलिक साहब ने नाराज होकर घर से बाहर निकाल दिया तो? क्यों? हमें क्यों घर से निकालेंगे? घर से तो उसको निकालेंगे। फिर मलिक साहब हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस आ जाएंगे और हम हमेशा तीनों खुश रहेंगे। फिर हमारा बच्चा होगा। आदा जबार को भी ये समझना चाहिए कि मैं उनकी बहन का शौहर हूं, उनका गुलाम नहीं। आई डोंट टेक ऑर्डर। पार्टी की वजह से तो ये पार्टी मेरी वजह से चल रही है, उनके किराए के वोटर्स की वजह से नहीं। आजकल की लड़कियां बड़ी ही नहीं होती, बचपन में बाप से शिकायत करती और शादी के बाद शौहर से। आप जाएं अभी इसी वक्त उनसे बात करें। मैं से कहूंगा वो वापस चली जाएगी। कब? जब मुनासिब होगा। जुबान बात चलने लगी है तेरी। तुझे पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लंबी रेस का घोड़ा दूसरे को मैदान में थका के मारना खसलत है मेरी। नहीं मनदा